कल हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में पढ़ रहे थे लैब मेथड। लैब मेथड में आपको सिद्धांत पढ़ा दिया गया था। सिद्धांत के बारे में बताया गया था कि हम ब्लीचिंग पाउडर और जल की क्रिया कराते हैं तो जो क्लोरीन गैस मुक्त होती है उसके साथ एथिल अल्कोहल की क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो एस्टल्डिहाइड बनाता है। एस्टल्डिहाइड का पुनः क्लोरीन के साथ क्रिया होती है तो क्लोरल का निर्माण होता है। वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्लोरल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल क्लोरोफॉर्म के साथ साथ कैल्शियम फार्मेट का निर्माण करता है। ये आप सिद्धांत में पढ़ चुके थे, ठीक है। ये सिलेबस से 70% जो सिलेबस दिया गया है उससे थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि बहुत बार क्लोरोफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इसलिए ये सोचा गया कि हो सकता है एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्लोरोफॉर्म का दे दिया जाए तो हम लोग इसको पहले से पढ़ ले। पढ़ने में कुछ जा नहीं रहा, पढ़ाई होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्लोरोफॉर्म थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम हेलोएरिन स्टार्ट कर देंगे। तो क्लोरोफॉर्म में थोड़ा सा लैब मेथड पढ़ लिया जाए, उसके बाद भौतिक गुण, थोड़ा सा 4 रासायनिक गुण, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया जाता है। तो ये हम चित्र बना दिए हैं। इस चित्र में ये लैब मेथड है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में। इस चित्र में आप देख रहे हैं एक स्टैंड लिए हैं, स्टैंड में सब इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया गया है। स्टैंड में जो इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं ये गोलीय फ्लास्क है और ये आप जानते हैं सैंडवात लिया गया है, बर्नर है और ये कार्क लगा दिए गए हैं। कार का कार्य है कि सब चीज़ें सुव्यवस्थित ढंग से लगी रहे। इसके बाद ये आप जान रहे हैं कि ये कंडेंसर है, संघनित्र लगाया गया है, ग्राही फ्लास्क है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर लिए हैं। ब्लीचिंग पाउडर एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के मिश्रण को ले लेते हैं और थोड़ी सी मात्रा इसमें क्या मिलाते हैं, जल की। जल मिला दिया जाता है। तीनों मिश्रण को हम बर्नर की सहायता से धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। सबसे पहले गोलीय फ्लास्क लिए हैं, उसी गोलीय फ्लास्क में ब्लीचिंग पाउडर, एथिल अल्कोहल और जल तीनों के मिश्रण को गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम गर्म करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर और एथिल अल्कोहल, वाटर आपस में अपक्रिया करने लगता है। करने के बाद क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्लोरोफॉर्म जो है वाष्पित होगा, वाष्पित होकर संघनित्र में जाएगा। संघनित्र का कार्य होता है किसी चीज़ को द्रवित कर देना। ये दोनों तरफ जल भरे होते हैं, ठंडे जल को प्रवाहित किया जाता है जिससे कोई चीज़ क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है। उसके बाद ये क्लोरोफॉर्म संघनित्र की सहायता से धीरे धीरे एडॉप्टर की सहायता से आके ग्राही फ्लास्क में एकत्रित हो जाता है। किस में एकत्रित हो जाता है, ग्राही फ्लास्क में। हम चित्र को फिर से समझते हैं। इसमें एक गोलीय फ्लास्क लेते हैं। गोलीय फ्लास्क में ब्लीचिंग पाउडर, एथिल अल्कोहल तथा जल के मिश्रण को बालू उष्मा पर धीरे धीरे बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात इससे निकलने वाली जो क्लोरोफॉर्म की वाष्प है वो कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर की सहायता से क्लोरोफॉर्म द्रवित होता है। द्रवित होकर ग्राही फ्लास्क में एकत्रित हो जाता है जिससे हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें क्लोरोफॉर्म में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे जो जल की अशुद्धियाँ होती हैं, हम उसमें क्लोरोफॉर्म में कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड मिलाने पर जल की अशुद्धियाँ कैल्शियम क्लोराइड द्वारा क्या कर ली जाती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं और हमें शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि थी, वो भी हम सारी विधियाँ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थात भौतिक गुण में। क्लोरोफॉर्म रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। ये ज्वलनशील तो नहीं होता लेकिन कुछ अशुद्धियों के कारण ये जलने लगता है। आप जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक के रूप में कार्य करता है, अर्थात इंसान को मूर्छित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में अत्यधिक या उत्तम विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। हम किसकी बात कर रहे थे, क्लोरोफॉर्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन है और आप जानते हैं कि ये क्लोरोफॉर्म जल में क्या होता है, अल्प विलेय है या अविलेय है, परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्णतया विलेय होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो यह क्लोरोफॉर्म सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक का कार्य करता है। हम बात कर लेते हैं रासायनिक गुण की। जो इम्पॉर्टेंट रासायनिक गुण हैं उसी के बारे में हम बात करते हैं। पहला रासायनिक गुण है एसिटिलीन का निर्माण करता है क्लोरोफॉर्म सिल्वर के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया, सिल्वर के साथ अपक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं पहले देख लेते हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो पहला किसके साथ, सिल्वर के साथ अपक्रिया। किसके साथ, सिल्वर के साथ अपक्रिया। सिल्वर के साथ अपक्रिया। क्लोरोफॉर्म का क्या करते हैं, 2 मोल ले लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का कितना मोल, 2।
CHCl3। क्लोरोफॉर्म का 2 मोल लिए, 6 Ag ले लिए। क्या ले लिए? 6 Ag ले लिए। तो क्लोरोफॉर्म क्या करेगा? 6 Ag के साथ कितने, 3 दूनी 6 क्लोरीन है, तो क्या बना लेगा? 6 AgCl बना लेगा। क्या बना लेगा? 6 AgCl बना लेगा। 2 मोल CH या आप लिखते हैं C2H4 भी लिख सकते हैं, या CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? एसिटिलीन। जैसे मान लीजिए कि ये सिलेबस से हटा है, मान लीजिए क्लोरोफॉर्म सिलेबस से हटा है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्लोरोफॉर्म से एक एल्किल हैलाइड कोई, उसे क्लोरोफॉर्म बना या एसिटिलीन बना दीजिए। तो आप डायरेक्ट मान लीजिए एल्किल हैलाइड से एसिटिलीन बनाना है, तो आपको क्लोरोफॉर्म का जानते होंगे, ये भी एल्किल हैलाइड है। इससे आप क्लोरोफॉर्म का किसके साथ क्रिया करा देंगे? क्लोरोफॉर्म का 6 Ag के साथ क्रिया करा देंगे, तो किस में बदल जाएगा? एसिटिलीन में, और 6 AgCl मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरीटोन का निर्माण। पेपर में बहुत पूछा जाता है, यदि पेपर में आया तो ये सारी चीज़ें आनी मस्ट हैं, कि आ गया तो, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। क्लोरीटोन का निर्माण, क्लोरीटोन का निर्माण, क्लोरीटोन का निर्माण। आप एक बात जान लीजिए कि क्लोरीटोन का निर्माण कैसे होता है। हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ करा देते हैं। किसके साथ क्रिया करा देते हैं? एसीटोन के साथ क्रिया करा देते हैं। तो एसीटोन किसके साथ क्रिया कर लेता है? क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ क्रिया करता है, तो CCl3 जाके उससे जुड़ जाएगा, बनाएगा CH3, C यहाँ क्या हो जाएगा? O और H, ये क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ क्या हो जाएगा? CCl3। देखिए CH3 यहाँ ये बंध टूट जाएगा, उसकी जगह पे जाके H जुड़ जाएगा, तो OH हो गया, और नीचे CCl3 जुड़ जाएगा। इसी को क्या कहेंगे? क्लोरीटोन। क्लोरल और क्लोरीटोन में थोड़ा अंतर है भैया। क्लोरल अलग चीज़ है और क्लोरीटोन अलग है। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि मैम कन्फ्यूजन थोड़ी सी होती है, इसलिए पहले बता दे रहे हैं, ये क्लोरीटोन है। किसके साथ क्रिया कराते हैं? क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ आप क्रिया करा देते हैं, तो किसका निर्माण होता है? क्लोरीटोन का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं HNO3 के साथ क्रिया। किसके साथ अब क्रिया? HNO3 के साथ क्रिया। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आता है कि HNO3 के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो क्लोरोपिक्रिन का निर्माण करता है। जैसे लेते हैं CHCl3, HNO3 के साथ क्रिया, HNO3 के साथ क्रिया, तो आप CHCl3 प्लस HNO3, ठीक है, HNO3। तो आप जानते हैं OH माइनस NO2 प्लस में टूट जाता है, तो ये बना लेगा CCl3NO2 प्लस H2O। इसे क्या कहेंगे? क्लोरोपिक्रिन। क्या बना लेगा? क्लोरोपिक्रिन का निर्माण करता है। जैसे आपसे कभी पूछा गया कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन बनाइए, तो आप किसके साथ आप क्रिया करा देंगे? HNO3 के साथ। आपको पता है OH माइनस NO2 प्लस में टूटेगा, OH माइनस H प्लस के साथ क्रिया करके H2O बना लेगा, और इससे जाके NO2 जुड़ जाएगा, तो CCl3NO2 बना लिया, जिसे क्लोरोपिक्रिन का है, H2O बन गया। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं किसके साथ अब क्रिया, आगे बात करेंगे। क्लोरोपिक्रिन बन गया आपका, क्लोरोपिक्रिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Ag के साथ अब क्रिया पढ़ लिए, क्लोरीटोन बना लिए। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे राइमर टीमन अपक्रिया। राइमर टीमन अपक्रिया, राइमर टीमन अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइमर टीमन अपक्रिया। हम क्या करते हैं? लिए फिनॉल, क्या ले लिए? फिनॉल ले लिए। ये किसका सूत्र है? फिनॉल का। फिनॉल ले लिए प्लस CHCl3 ले लिए, फिर 3KOH मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल ले लिए, क्लोरोफॉर्म और 3KOH ले लिए, तो ये क्या बना लेगा? ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना लेता है। OH CHO प्लस 3KCl प्लस 3H2 2H2O बना लिया। ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड।
और ये है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, हम क्या करते हैं, फिनाल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, 3KOH के साथ अपक्रिया करा देते हैं तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है, 3KCl और 2H2O के रूप में मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट आइसोसाइनाइड अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आइसोसाइनाइड अपक्रिया। आइसोसाइनाइड अपक्रिया या कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया, प्राथमिक एमीन का परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कार्बिल एमीन अपक्रिया का उपयोग किया जाता है। हम लेते हैं C2H5NH2, इसे क्या कहते हैं, एथिल एमीन। क्या है ये, एथिल एमीन हो गया, प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, 3KOH, C2H5NC बना लेगा, 3K3Cl के साथ जुड़कर 3HCl बना लेगा, 2 और 3 ये हो गया, 3 और 2 5 और इसके साथ ये 6 और यहाँ 3 ऑक्सीजन, तो क्या बना लेगा, C2H5NC, इसे क्या कहेंगे, एथिल आइसोसाइनाइड बना लेगा, प्लस क्या बनाएगा, 3KCl बना लेगा, प्लस 3H2O बना लेगा। तो हम क्या लेते हैं, एथिलेमीन लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, 3KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो C2H5N और C बना लेता है, C2H5 एथिल आइसोसाइनाइड बना लेता है और 3Cl 3K के साथ 3KCl बना लेगा, 3H2O के रूप में मुक्त हो जाएगा। ये तो एथिलेमीन से है, मान लीजिए एनिलीन से होता है तो C6CH5NH2, कभी कभी एनिलीन से पूछा जाता है एनिलीन आइसोसाइनाइड बनाने के लिए, तो ये क्या है, एनिलीन है, एनिलीन प्लस CHCl3 प्लस 3KOH चेंज इनटू C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O बन गया। तो ये कौन सा है, कार्बिल एमीन अपक्रिया या इसका दूसरा नाम क्या है, आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण, तो क्या करते हैं, एथिलेमीन लिए, C2H5NH2 प्लस CHCl3 3KOH, तो क्या बना लिया, एथिल आइसोसाइनाइड 3KCl और तो एनिलीन लिए तो CHCl3 KOH के साथ तो फेनिल आइसोसाइनाइड बना लिया। क्या बनाया, फेनिल आइसोसाइनाइड बना लिया, 3KCl और 3H2O बना लिया। ये हो गया। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इसी के विषय में, तो आप इतना जान लीजिए कि ये क्लोरोफार्म का उपयोग, क्लोरोफार्म जो होता है किसका उपयोग पढ़ रहे हैं, क्लोरोफार्म का। सबसे मुख्य उपयोग क्लोरोफार्म का है कि क्लोरोफार्म किसके रूप में उपयोग किया जाता है, निश्चेतक के रूप में। एक रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण कराते हैं, ये हो गया प्लस O2, तो क्या बना लेगा, 2COOCl2, ये हो गया Cl2 बन गया और 2HCl मुक्त हो गया, 2HCl मुक्त हो गया। इसे क्या कहते हैं, फास्जीन गैस, फास्जीन गैस है या कार्बोनिल क्लोराइड है। फास्जीन गैस या कार्बोनेट, मतलब क्लोरोफार्म जो है, क्लोरोफार्म O2 के साथ ऑक्सीकरण कराने पर फास्जीन गैस बनाता है, जो कि अत्यंत विषैली गैस है। ये अत्यंत विषैली गैस होने के कारण आप इसे निश्चेतक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप जान लीजिए कि क्लोरोफार्म एक निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग करते हैं। क्लोरोफार्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो आप जानते हैं यदि क्लोरोफार्म वायु के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लिया तो कौन सी गैस बनाता है, फास्जीन गैस, जो कि अत्यंत विषैली गैस होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोरोफार्म की शुद्धता का पहले परीक्षण करते हैं। यदि AgNO3 के साथ कोई अवक्षेप ना दे तो क्लोरोफार्म शुद्ध है। यदि AgNO3 के साथ सफ़ेद अवक्षेप देता है तो दिया हुआ क्लोरोफार्म क्या है, अशुद्ध है।
पहला हो गया। दूसरा, लिटमस पेपर को ये प्रभावित करता है, जो लिटमस पेपर को प्रभावित करेगा वो क्लोरोफॉर्म शुद्ध नहीं होगा, जो प्रभावित नहीं करेगा वो क्लोरोफॉर्म शुद्ध है। HNO3 के साथ या H2SO4 के साथ क्लोरोफॉर्म काला व छेप दिया तो वो अशुद्ध है, जब नहीं देता है तो वो शुद्ध क्लोरोफॉर्म में आता है। इसका हम प्रिजर्वेशन करते हैं या कैसे रखाव करते हैं, रखते हैं तो क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, अंधेरे कपड़े में, काले कपड़े से लपेटकर हम इसे रखते हैं, जिससे वो वायु के साथ पहले सूर्य के प्रकाश के साथ अपक्रिया न करने पाए, उसके बाद पूरी बॉटल को भरकर उसमें नॉड लगा दिया जाता है जिससे वो वायु के साथ क्रिया न करने पाए। मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आती है क्लोरोफॉर्म वायु के साथ क्रिया करके फास्जीन गैस बना लेता है, तो हम उसमें थोड़ी सी मात्रा 1% क्लोरोफॉर्म में एथिल अल्कोहल मिला देंगे तो वो ट्राई एथिल कार्बोनेट बना लेगा। ट्राई एथिल कार्बोनेट एक क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है जिसे हम छानकर पृथक कर लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के शुद्धता का परीक्षण हो गया, उसका संरक्षण हो गया, कैसे रखेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। कल से हम आपको हेलोरिन पढ़ाएंगे। थैंक यू।